माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद। रियल न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज होली का त्योहार है और रंगारंग कार्यक्रम आज बीजेपी के नेता गांव कुतुबपुर में अमरीश राणा जी के यहाँ पे जो है रंगारंग का एक कार्यक्रम रखा गया है। आइए बात करते हैं किस तरह का प्रोग्राम जो है, क्या कुछ आज ये गांव कुतुबपुर में होली मिलन का कार्यक्रम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए रखा गया है और इसमें सभी भाजपा कार्यकर्ता, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे पूर्व अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी लोग आए हैं। उनको बधाई और शुभकामनाएं। तो 2024 का इलेक्शन सामने है, तो क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? 2024 के चुनाव में 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया है और 400 पार में हमें नहीं लगता कि कोई बाधा है और हमारे सामने कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। हमारा 400 पार का नारा एकदम सीधे सीधे जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो क्या क्या योजनाएं उनकी रही अभी तक जो फुलफिल हो पाई है, नहीं धरातल पे क्या रहा? योजनाएं उनकी, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं लोकप्रिय योजनाएं हैं और मैं अगर गिनाऊं तो सुबह से शाम से सुबह हो जाएगी। एक अन्न वितरण योजना है, आयुष्मान कार्ड है और अन्य योजनाएं हैं बहुत जो लाभकारी योजनाएं है। आवास योजना है। किसी भी सरकार ने देश आजादी के बाद में ऐसी कोई योजना नहीं बनाई कि मेरे गरीब का आवास बन सके। ये अगर सोचने का काम किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने 4 करोड़ आवास देकर एक गरीब को आशियाना देने का काम किया है। तो अभी अगर देखा जाए कैराना लोकसभा में जो इकरा हसन है वो भी जो है टक्कर में है, तो उनके बारे में क्या वो करना चाहेंगे कि प्रदीप चौधरी भी टक्कर में है उनके साथ? देखिए, प्रत्याशी तो हर पार्टी उतारती है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है प्रदीप चौधरी जी, उनके सामने कोई टक्कर में नहीं है। वे सीधा सीधे 1 लाख प्लस से जीत रहे हैं और हमारी कैराना से सहारनपुर से जीत होगी और दिल्ली तक पहुंचेगी। 400 पार में ये जो 400 पार की जो एक माला है कमल के फूल की, उसमें हमारी कैराना लोकसभा और सहारनपुर लोकसभा का भी कमल का फूल जुड़ने का काम होगा। तो वहीं अध्यक्ष जी अगर हम बात करें कि विरोध का भी है, अभी जो है कुछ समाज जो है विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो कब तक विरोध करेंगे, या लगता है विरोध अपना रोकेंगे, या फिर आपको या बीजेपी को पहली पहल करनी चाहिए उनकी? नहीं, विरोध ऐसा कुछ नहीं है। ये तो चुनाव है, हर चुनाव में ऐसा होता है। लेकिन क्या है कि अगर कोई आदमी नाराज है किसी वजह से, व्यक्तिगत रूप से, उसे हम मनाने का काम करेंगे। ऐसा कोई नहीं है, हमसे कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से कोई नाराज नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, भारत विकसित भारत संकल्प का। उसे उन्होंने ये जो चरण है, तीसरा चरण है। पहला चरण जो 2014 से 19 तक था, 19 से जो 2022 से 24 तक था और जब 2024 से 29 तक है। इसमें हमारा देश विकसित भारत होगा। हमारा देश का नाम विकसित देशों में लिया जाएगा। ऐसी कल्पना हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है और उनका सहयोग करने का काम पूरा देश कर रहा है। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल जी जेल में चले गए हैं, तो उनकी पार्टी का आरोप है कि हम तो जो है जेल में होली मनाए और मोदी जी बाहर मना रहे हैं। भैया, हमें जेल में होली मनाए या कुछ करे, जैसे कर्म करे हैं ऐसा तो भरना पड़ेगा। ये पहली बार हुआ है कि भ्रष्टाचारियों का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें रास्ता दिखाने का काम किया है। जो वो तो बोलते कि ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। उसको तो देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है। बोल रहे कि हाईकोर्ट और जो चुनाव आयोग से लेकर हाईकोर्ट तक सब बीजेपी ने जो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को एक गरीब का कार्य करने के लिए बनाया था, गरीब का मकान बनाने के लिए उनको सत्ता दी थी। उन्होंने 150 करोड़ का अपना महल बना लिया, गरीब के पैसे को लूटने का काम किया है। आज केजरीवाल अगर अंदर है तो उसमें किसी की बुराई नहीं है, किसी का कोई रूपरेखा नहीं है, लेकिन वो अपने कर्मों से अंदर है। अगर भ्रष्टाचार केजरीवाल से अलग कोई भी करेगा वो जेल में जाएगा। देखिए, ईवीएम का तो रोना ये हर बार रोते हैं, लेकिन जो चुनाव और भी राज्यों में होते हैं जब सरकारें इनकी बन जाती हैं, वो तो वो ये बोल रहे हैं कि 400 पार अगर बात कर रहे हैं तो उसका मतलब वो ईवीएम के साथ आप बात कर रहे हैं 400 पार, नहीं तो बीजेपी की जो है वो 250 से ऊपर भी नहीं पहुंची। 400 पार का नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। वो इसलिए दिया है कि हमने जनता की सेवा की है। जो 60 साल में काम नहीं हो पाए थे वो हमने इन 10 सालों में करने का काम किया है। आज अगर विश्व स्तर पर भारत की छवि सुधरी है, अगर धरातल पर गरीब को योजनाएं मिलने का काम हुआ है तो ये हमारी सरकार में हुआ है। गरीब को लूटने का काम 60 सालों में हुआ है। गरीब को लूटता रहा, पिटता रहा, मान सम्मान रोनता रहा, माताओं का मातृशक्ति का मान सम्मान रोनता रहा, लेकिन सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज अगर सुरक्षित है तो हमारी सरकार में है। हम गारंटी देते हैं अपने उत्तर प्रदेश की सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी कि सुरक्षा की गारंटी हमारे पास में है, मोदी जी की गारंटी है। वहीं बात करें हम बसपा प्रत्याशी जो अभी श्रीपाल राणा जी जिनका टिकट हुआ है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? वो जैसे कि आपके समाज से आते हैं।
ठीक है, वो समाज से आते हैं, उन्हें टिकट मिला है, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारा यहाँ कैराना लोकसभा पे उनका लगभग मुझे लगता है कि चौथा पांचवा नंबर पड़ेगा। हमारा पहला नंबर भारतीय जनता पार्टी। वो तो खुद बोलते हैं कि पहला नंबर एक नंबर उन्हीं का ही है, टक्कर ही उन्हीं में है। भैया जब कोई निर्दलीय चुनाव जब सूची आएगी ना ईवीएम पर, और उसमें प्रत्याशी आते हैं, जो सबसे नीचे होता है ना वो भी कहता है कि मैं जीतूंगा, लेकिन जीत थोड़े जाएगा। सौरभ जी, ये आरोप है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीति जातिवाद की नहीं करती। वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, वो कहते हैं कि दलित हमारा वोट है, वो कहते हैं मुस्लिम हमारा वोट है, लेकिन बीजेपी नहीं, भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी भी हर गरीब, हर बेरोजगार, हर व्यापारी हमारा वोटर है। जिसने ऐसे सेवा करने का काम किया है वो हमारा वोटर है, हमें वो वोट देगा। और 400 पार का जो नारा दिया है वो इसीलिए दिया है मोदी ने। 400 पार का नारा दिया है। ये कैसे देखते हैं 2024 के इलेक्शन सामने? देश को विकसित करने की दिशा में सबको भाजपा को वोट देना चाहिए और देश विकसित होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि हम इस देश को विकसित बना रहे हैं और देश विकसित होने की दिशा में है, अग्रसर है। क्या लगता है कि इस बार जो कैराना से प्रदीप चौधरी हैं, कितनी क्या लगता है कि क्या स्थिति रहेगी? बाकी जो और प्रत्याशी हैं विजय होगी, बम्पर बोर्ड बम्पर ही विजय होगी। नाराज होने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, अपनी बात कहने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। अब दायित्व हमारा है, हम उनको मनाएंगे, मुख्य धारा में लाएंगे। और रही बात अपने नगर की, तो नगर पे हमें लक्ष्य है, हम पहले से बहुत बेहतर करेंगे। मैं सुशील काम्बोज और नगर दक्षपुर। 2024 इलेक्शन है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमारी कैराना लोकसभा बहुत भारी मतों से जिताएंगे हम सभी। और जो हमारा लक्ष्य है, मोदी जी ने 400 पार का लक्ष्य दिया, निश्चित हम उसको पार करेंगे। और हमारी कैराना लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जहां कैराना में पलायन हुआ, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। और हमारी जब से हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार आई, वो पलायन रुका। जनता चाहती है कि कैराना लोकसभा पे शांति रहे और सब वर्ग का हमें वोट मिलेगा। पूछना चाहूंगा कि आपके ही समाज ने, जो राजपूत समाज है, उनकी एक अभी स्वाभिमान यात्रा चल रही है, अगर आपने सुना हो, ठाकुर पूरन सिंह जी हैं उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं? देखिए, जो यात्रा उन्होंने चलाई है, ठीक है, अपनी यात्रा चलानी चाहिए। वो किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज उनको उठानी चाहिए। और हमें अच्छा लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी समाज से निकलता है और किसी वर्ग की आवाज उठाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इसका विरोध नहीं किया, हमने भी विरोध नहीं किया कि कोई भी कहीं से उठकर आए और किसी वर्ग की आवाज उठाए, तो बहुत अच्छा लगता है। पूरन सिंह कर रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या लगता है कि भाजपा को नुकसान नहीं होगा सीट पे? नहीं, नुकसान किसी को नहीं होगा। हमारे तो नुकसान तो उसे होता है जिससे जो टक्कर में होता है, हमारे से तो सामने कोई टक्कर में नहीं है। हम 1 लाख प्लस से जीत रहे हैं कैराना लोकसभा, और साथ में सहारनपुर लोकसभा है, उसे भी हम 1 लाख प्लस से जीत रहे हैं। वही इकरा आसन की बात करें तो इकरा आसन के साथ भी जो गुज्जर समाज है वो भी है, प्लस जो मुस्लिम गुज्जर समाज है वो भी उनके साथ हो गया, मुस्लिम पहले ही उनके साथ है, तो क्या लगता है कि वो भी तो टक्कर में होंगे ना? देखिए, इकरा आसन जो है ऐसी दल से प्रत्याशी है जिन्होंने हमारे राम मंदिर के लिए बाधाएं बनी है। उन्होंने जो हमारी पवित्र आत्माएं कार सेवकों की ऊपर से देख रही हैं, स्वर्गलोक से बैठी हुई, वे उनको कोसती हैं कि आपने हमारे राम लल्ला को 400 साल तक और ये अपने शासन काल में उनको इतना कर दिया कि वहां पर पहुंचाने में काम नहीं किया। आज अगर राम लल्ला वहां स्थापित हुए हैं और भव्य दिव्य मंदिर भगवान श्री राम का बना है, तो भारतीय जनता पार्टी की देन और मोदी योगी जी की देन है। उनको जो कार सेवकों की आत्माएं दुख रही है ना, उनका उसको भोगना पड़ेगा। और वे पवित्र आत्माएं हमको आशीर्वाद दे रही हैं 400 पार का, और वो इकरा हसन यहाँ से नहीं है, यहाँ से जो है प्रदीप चौधरी एकमात्र ऐसे प्रत्याशी है जो एक तरफा जीत रहे हैं।